मजबूत घर के लिए आवश्यक है अच्छे क्वालिटी का सीमेंट। जब भी हम सीमेंट का चुनाव करते हैं तो ऐसे वक्त में हम 2 पैसे ज्यादा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें सीमेंट की क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए होता है। पर क्या आपको पता है, जब भी आप सेम कंपनी का भी सीमेंट परचेस करने के लिए जाते हो तो ऐसे वक्त में उस सीमेंट के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। एक होता है ओपीसी सीमेंट और दूसरा होता है पीपीसी सीमेंट। तो इन दोनों टाइप के सीमेंट में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, और कौन सा सीमेंट कहां पर सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ। ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी का मतलब होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो बेसिकली ये तो हो गए इनके लॉन्ग फॉर्म। उसके बाद में ओपीसी में मेनली 3 ग्रेड आते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। पीपीसी में इस तरह के किसी भी प्रकार के ग्रेड नहीं होते। अगला पॉइंट है दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो ओपीसी सीमेंट होता है उसमें ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है कंपेयर टू पीपीसी। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, जब पानी और सीमेंट ये दोनों रिएक्ट होते हैं ऐसे वक्त में हीट ऑफ हाइड्रेशन क्रिएट होता है। जितना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा उतने ज्यादा क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि ओपीसी सीमेंट में क्रैक ज्यादा आते हैं कंपेयर टू पीपीसी सीमेंट। और जो फ्लाई ऐश होती है वो ओपीसी में इस्तेमाल नहीं की जाती। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीपीसी सीमेंट की, तो पीपीसी सीमेंट में 25 से लेकर 35% तक फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो शुरुआती दिनों में ओपीसी की ज्यादा होती है, यानी कि इनिशियल स्ट्रेंथ जो होती है वो ओपीसी की ज्यादा होती है, और जो फाइनल स्ट्रेंथ होती है वो पीपीसी की ज्यादा होती है। अगर आपको शुरुआती दिनों में ज्यादा जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो ऐसे वक्त में आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हर किसी को जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ से मतलब होता है। तो इस वजह से अगर फाइनल स्ट्रेंथ चाहिए तो ऐसे वक्त में आप पीपीसी सीमेंट की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 3 दिन बाद ओपीसी की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आती है 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीपीसी सीमेंट की तो उसकी स्ट्रेंथ आती है 3 दिन बाद 29 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ओपीसी की स्ट्रेंथ जो है शुरुआती दिनों में ज़्यादा है, और 28 दिन बाद अगर हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ओपीसी की स्ट्रेंथ आती है 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और 28 दिन बाद पीपीसी की स्ट्रेंथ आती है 56.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीपीसी की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई है 28 दिन बाद। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, शुरुआती दिनों में जो है स्ट्रेंथ आपको ओपीसी की ज्यादा मिलेगी, फाइनल स्ट्रेंथ जो है आपको पीपीसी की ज्यादा मिलती है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा क्यूरिंग पीरियड। अब क्यूरिंग पीरियड ओपीसी को कम लगता है, जो कि होता है 7 से लेकर 10 दिन तक। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों पीपीसी सीमेंट की, तो उसका क्यूरिंग ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होता है। अगर समर का सीजन है तो ऐसे वक्त में आपको ओपीसी सीमेंट को कम से कम 10 दिन तक पानी देना है, और पीपीसी सीमेंट को आपको कम से कम 14 दिन तक पानी देना है समर के सीजन में। अगला पॉइंट है दोस्तों ड्यूरेबिलिटी। ओपीसी सीमेंट जो होता है वो लेस ड्यूरेबल होता है कंपेयर टू पीपीसी सीमेंट, यानी कि पीपीसी सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों वर्केबिलिटी, हाउ इजीली इट कैन फ्लो ऑन सरफेस। तो ये जो वर्केबिलिटी होती है ये ओपीसी में लो होती है और पीपीसी में हायर वर्केबिलिटी होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों परमेबिलिटी। परमेबिलिटी यानी कि हाउ मच लिक्विड और वाटर कैन पास थ्रू देम। तो ये जो ओपीसी सीमेंट होता है दोस्तों ये हाईली परमेबल होता है, और जो पीपीसी सीमेंट होता है वो लेस परमेबल होता है। लेस परमेबल होने की वजह से पीपीसी सीमेंट जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर के लिए। अब दोस्तों जानते हैं कि क्या क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ओपीसी और पीपीसी में। तो रॉ मटेरियल जो है ओपीसी में कैल्केरियस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, लाइमस्टोन 60 to 70%, सिलिका 17 to 25%, एल्यूमिना 3%, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, उसके बाद में जिप्सम, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पोटैश, सोडा, इन तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करेंगे पीपीसी सीमेंट की, पीपीसी सीमेंट में ओपीसी के ही क्लिंकर इस्तेमाल किए जाते हैं 75 to 77%, उसके बाद में जिप्सम 3 to 5% तक, उसके बाद में पोज़ोलानिक मटेरियल 10 to 25% तक इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाई ऐश, वोल्केनिक एशेस, कुछ इस तरह का मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है पीपीसी सीमेंट में। अगला पॉइंट है दोस्तों सेटिंग टाइम। अब जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो दोनों का सेम होता है, यानी कि 30 मिनट का जो ओपीसी और पीपीसी इन दोनों का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 30 मिनट का है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम की, तो फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी का कम होता है जो कि 280 मिनट है, यानी कि 11 से लेके 12 दिन तक। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे पीपीसी सीमेंट की, तो उसका फाइनल सेटिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा है जो कि है 600 मिनट्स, यानी कि 25 दिन तक। तो यहाँ पर अगर आपको शटरिंग वर्क जल्दी खोलना है या फिर जल्दी जल्दी काम करना है तो ऐसे वक्त में आपको ओपीसी सीमेंट ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। अगर आपको कोई घाई नहीं है तो ऐसे वक्त में आप पीपीसी सीमेंट की तरफ जा सकते हो।
जो ओपीसी सीमेंट होता है दोस्तों, वो केमिकल अटैक्स के अगेंस्ट इतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता जितना कि पीपीसी कर पाता है। और जो ओपीसी सीमेंट है वो ज़्यादा कार्बन इमिट करता है दोस्तों, यानी कि ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है। तो इस वजह से पर्यावरण के लिए इस सीमेंट को अच्छा नहीं माना जाता। जो पीपीसी सीमेंट है इसे इको फ्रेंडली मटेरियल माना जाता है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कोई भी पॉइंट है, ज़्यादा करके पॉइंट पीपीसी सीमेंट की तरफ जा रहा है। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कॉस्ट। तो आपको लग रहा होगा कि कॉस्ट भी इसका ज़्यादा होगा। नहीं, ओपीसी सीमेंट जो है उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है और पीपीसी सीमेंट जो है उसका पर बैग के हिसाब से 5 से लेकर 10 रुपए तक ओपीसी सीमेंट से कम रेट होता है। अब जो 53 ग्रेड का सीमेंट है दोस्तों, इसे प्लास्टर और टाइलिंग वर्क के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। प्लास्टर के लिए इसी वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्रैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और तो और जो टाइलिंग वर्क होता है इसमें स्पेसिफिकली कुछ कंपनियां मेंशन करके रखती है 53 ग्रेड का जो सीमेंट है उसे आप इस टाइल वर्क के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, जिससे कि कभी कभी टाइल को भी क्रैक आ सकते हैं। यानी कि आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल खास करके अगर आप करना चाहते हैं तो कंक्रीट में इसका इस्तेमाल ठीक रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों पीपीसी सीमेंट की, तो पीपीसी का इस्तेमाल आप कंक्रीट में, प्लास्टर में, ब्रिक वर्क में, टाइलिंग वर्क में, वाटरप्रूफिंग वर्क में, सभी प्रकार के एक्टिविटीज में आप पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन का पॉइंट देखा था, इस वजह से ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल मास कंक्रीट में नहीं किया जाता। अगर आपको मास कंक्रीट करना है तो ऐसे वक्त में आप पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने जो सभी पॉइंट्स देखे हैं, खास करके 3 पॉइंट जो है वो जाते हैं ओपीसी सीमेंट की तरफ। एक, लेस क्यूरिंग टाइम, दूसरा फाइनल सेटिंग टाइम भी कम लगता है, और तो और इनिशियल जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा आती है। तो ऐसे अगर आपका काम है जिसमें इन 3 प्रॉपर्टीज का आपको इस्तेमाल होने वाला है, तो ऐसे वक्त में आप ओपीसी सीमेंट की तरफ जा सकते हैं। पीपीसी सीमेंट के बारे में अगर हम देखें तो सभी पॉइंट लगभग पीपीसी सीमेंट की तरफ जाते हैं। वो ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट हो, कॉस्ट का पॉइंट हो, या फिर स्ट्रेंथ का पॉइंट हो, मास कंक्रीट हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन हो, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लियरली सभी पॉइंट पीपीसी सीमेंट की तरफ ही जा रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि ये सीमेंट आपके घर के लिए बेहतर साबित हो सकता है। एट द एंड अगर आप सीमेंट घर के लिए इस्तेमाल करने वाले हो तो आप थोड़े से अपने तरफ से भी रिसर्च कर लीजिए, जिससे कि आपको भी और भी नॉलेज मिल सकता है। आप अपने घर के लिए कौन से टाइप का सीमेंट इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, और आपकी कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और हाँ, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।